हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिपीट्स इन डीएनए के बारे में। रिपीट्स क्या होते हैं? रिपीटेड सीक्वेंसेस, also known as repetitive elements or repeating units or simply repeats, they are patterns or nucleotide sequences present in nucleic acids, either DNA or RNA, that occur in multiple copies throughout the genome। मतलब क्या है कि डीएनए और आरएनए में, डीएनए या आरएनए के अंदर यानी न्यूक्लिक एसिड्स के अंदर कुछ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस ऐसे होते हैं जो कि बार बार रिपीट होते हैं, या यूं कहें कि उनकी मल्टीपल कॉपीज होती हैं पूरे जीनोम के अंदर। और ऐसे बार बार रिपीट होने वाले सीक्वेंसेस क्या कहलाते हैं? रिपीटेड सीक्वेंसेस। तो जनरली क्या है, ये ऐसे सीक्वेंसेस हैं जो कि जीनोम के अंदर बार बार रिपीट होते हैं और रिपीटिशन की वजह से इनकी मल्टीपल कॉपीज जीनोम में मिलती हैं। और इन पर्टिकुलर रिपीटिशंस को हम क्या कहते हैं? सिंपली रिपीट्स। अब रिपीट्स इन डीएनए, अब हम अपना डिस्कशन कंसंट्रेट करेंगे किसके ऊपर? डीएनए के ऊपर। In many organisms, a significant fraction of the genomic DNA is highly repetitive, with over two-thirds of the entire genomic sequence consisting of repetitive elements in human being। तो कई organisms ऐसे हैं जिनके जीनोमिक डीएनए का एक बहुत सिग्निफिकेंट पार्ट कैसा होता है? रिपीटेटिव एलिमेंट्स का बना होता है। और अगर ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन का जीनोम जब सीक्वेंस किया गया, कंप्लीट जीनोमिक सीक्वेंस जब हमें मिला, तो हमने देखा कि उस कंप्लीट जीनोमिक सीक्वेंस का कितना पार्ट? 2/3 पार्ट से भी ज़्यादा कौन से एलिमेंट्स का बना था? रिपीटेटिव एलिमेंट्स का। ठीक है, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ रिपीट्स क्या होते हैं। सबसे पहला रिपीट जो होता है डीएनए में वो होता है डायरेक्ट रिपीट। फर्स्ट टाइप का रिपीट कौन सा है? डायरेक्ट रिपीट। मान लीजिए डायरेक्ट रिपीट की डेफिनेशन क्या है? ए डायरेक्ट रिपीट अकर्स व्हेन ए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इज रिपीटेड विद द सेम पैटर्न डाउनस्ट्रीम इन डीएनए मॉलिक्यूल। अगर किसी डीएनए मॉलिक्यूल में कोई भी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस रिपीट हो जाता है एज इट इज वापस डाउनस्ट्रीम, यानी किसी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस का रिपीटिशन हो जाता है, सेम सीक्वेंस का रिपीटिशन हो जाता है डाउनस्ट्रीम डायरेक्शन में डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर, तो वो कौन सा रिपीट कहलाता है? डायरेक्ट रिपीट। डाउनस्ट्रीम का बेसिक सेंस हम क्या लेते हैं? डाउनस्ट्रीम का हम सेंस क्या लेते हैं? जनरली वी नो दैट डाउनस्ट्रीम मीन्स टुवर्ड्स द 3' एंड। सो कोई भी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है पर्टिकुलर, और वो ही सीक्वेंस वापस से रिपीट हो जाता है, और कौन से एंड की तरफ? 3' एंड की तरफ। तो डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर कौन सा रिपीट कहा जाएगा? दैट इज नोन एज द डायरेक्ट रिपीट। आइए इसको हम समझते हैं डायग्राम के जरिए। मान लीजिए डीएनए मॉलिक्यूल है और कोई भी इसका पर्टिकुलर सीक्वेंस है। अगर आप इस सीक्वेंस को ध्यान से देखें तो इस सीक्वेंस के जो ये दो पोर्शंस हैं, ये एंड दिस वन, ये एक दूसरे के रिपीटिशंस हैं। आप देखिए 5 to 3 की डायरेक्शन में अगर हम देख रहे हैं, ये 5 to 3 की डायरेक्शन है, दिस वन इज 5 एंड दिस वन इज 3। ठीक है, सो 5 to 3 में देखते हैं A T G A G T C एंड T, और ये ही कंप्लीट सीक्वेंस वापस से रिपीट हो रहा है। आप देखिए
again you can see this, और इन दोनों को अगर आप देखें तो यही सीक्वेंस यानी ये जो सीक्वेंस है ये वापस से रिपीट हो रहा है, ए टी जी ए जी टी सी टी, यानी ये जो पर्टिकुलर सीक्वेंस है और ये जो सीक्वेंस है ये एक दूसरे के कौन से रिपीट कहलाएंगे, डायरेक्ट रिपीट, क्योंकि सेम सीक्वेंस वापस से रिपीट हो रहा है। ये हम कौन से स्ट्रैंड की बात कर रहे हैं, दिस पर्टिकुलर स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए, क्योंकि आप जानते हैं कि डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है, तो हम ऊपर वाले स्ट्रैंड की बात कर रहे हैं फिलहाल। तो इसके अंदर ये जो कलर्ड पार्ट हैं दोनों, ये एक दूसरे के कौन से रिपीट हैं, दे आर डायरेक्ट रिपीट। अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड पर देखें यानी इस पर्टिकुलर स्ट्रैंड पर देखें तो भी हमें कौन से रिपीट मिल रहे हैं, डायरेक्ट रिपीट। सो डायरेक्ट रिपीट्स हैं। मान लीजिए एक और डीएनए मॉलिक्यूल है आपके पास, उसका भी कोई सीक्वेंस है, इसको अगर हम ध्यान से देखें और इन कलर्ड पोर्शंस को हम कंसंट्रेट करें तो ये भी एक दूसरे के कौन से रिपीट्स हैं, डायरेक्ट रिपीट्स, क्योंकि सेम सीक्वेंस है। आप देखिए अगर 5 2 3 की तरफ हम देखते हैं, ए टी जी ए जी, ये क्या है, ए टी जी ए जी, और यहाँ पर भी हम देखते हैं ए टी जी ए एंड जी, तो ये दोनों भी एक दूसरे के कौन से रिपीट्स हो गए, डायरेक्ट रिपीट्स। इसी तरह यहाँ पर भी हम अगर देखें कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस पर भी सेम सिचुएशन आपको दिखेगी। 5 2 3 में आप देख सकते हैं दिस डायरेक्शन इज 5 2 3, सी टी सी ए टी, यहाँ पर भी सी टी सी ए टी। सो ये पर्टिकुलर जो सीक्वेंसेस हैं ये एक दूसरे के कौन से रिपीट्स हैं, डायरेक्ट रिपीट्स। अब दोनों ही, ये भी डायरेक्ट रिपीट है और ये भी डायरेक्ट रिपीट है, इसमें भी हमने शो किया है। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है, अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर दोनों रिपीट्स के बीच में कोई गैप नहीं है, यानी कोई इंटरवेनिंग सीक्वेंस मौजूद नहीं है, और इस टाइप का जो रिपीट होता है वो कहलाता है टेंडम रिपीट। यानी here both the repetitions, this one and this one, both they are lying just close to each other, they are lying just adjacent to each other, there is no gap between those। लेकिन यहाँ पर आप देखें तो दोनों रिपीट्स के बीच में क्या है, इंटरवेनिंग सीक्वेंस है, यानी both the repetitions are lying far from each other, and such type of pattern is known as the interspersed repeat। तो यहाँ पर दोनों रिपीटिशंस एक दूसरे के एडजेसेंट हैं, इसलिए इसे कहा गया टेंडम रिपीट। और यहाँ पर जो रिपीटिशंस हैं उनके बीच में इंटरवेनिंग सीक्वेंस प्रेजेंट है, दोनों एक दूसरे से, दोनों रिपीटिशंस एक दूसरे से सेपरेटेड हैं, डिस्टिंक्ट हैं, दैट्स व्हाई दैट इज नोन एज द इंटरस्पर्स्ड और सिंपली डिस्पर्स्ड रिपीट। तो ये पर्टिकुलर हो गया आपका टेंडम डायरेक्ट रिपीट, और ये पर्टिकुलर हो गया आपका इंटरस्पर्स्ड डायरेक्ट रिपीट। तो दो तरह के डायरेक्ट रिपीट्स हो गए, टेंडम डायरेक्ट रिपीट एंड इंटरस्पर्स्ड डायरेक्ट रिपीट। गॉट माय पॉइंट? सो आगे देखते हैं, अगले टाइप का जो रिपीट है वो कहलाता है मिरर रिपीट। A mirror repeat occurs when a nucleotide sequence is repeated as its mirror image downstream in DNA molecule। यानी जब कोई न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डाउनस्ट्रीम डीएनए में रिपीट होता है, और रिपीट होते समय वो किस फॉर्म में रिपीट होता है, इट इज रिपीटेड इन द फॉर्म ऑफ इट्स मिरर इमेज, देन द रिपीट इज सेड टू बी मिरर रिपीट। To be more clear, let's see the diagrammatic representation of the mirror repeat. Suppose you have double-stranded DNA with certain sequence. If you concentrate on these two portions of the upper strand of this double-stranded DNA, and if you number these two portions as 1 and 2, and if you
imagine a mirror in between these two portions, what you will see that these two sections are just mirror images of each other. ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? mirror images हैं. एंड इसलिए इन रिपीट्स को, इन दोनों सेक्शंस को हम कौन से रिपीट की फॉर्म में मानते हैं? मिरर रिपीट. एंड इफ यू पुट योर अटेंशन on the lower strand, that is the complementary strand, the same situation you will see. You will see these two parts, and these two parts are nothing but the mirror images of each other. So this kind of repeat is known as the mirror repeat. In the same way, if you have another DNA molecule with a sequence, and if you point your attention to these two parts of the upper strand of the DNA, you will find that these parts are also mirror images of each other. That's why they are also called as the mirror repeats. And if you will put your attention on the complementary strand, you will find the same situation, and these two portions are the mirror images of each other. So all these kinds of repeats are known as mirror repeats. This one is also a kind of mirror repeat, and this is also a kind of mirror repeat. So now what is the difference between those two types of mirror repeats? दोनों ही mirror repeats हैं, लेकिन फिर भी इनमें कुछ difference है. Difference क्या है? Let's see. यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो दोनों repetitions हैं या जो mirror repeats हैं, इनके बीच में कोई भी intervening sequence नहीं है. यानी ये जो पहला पार्ट है सीक्वेंस जहां खत्म हो रहा है, इसका जो मिरर रिपीट है वो नेक्स्ट पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है, और इन दोनों के बीच में कोई इंटरवेनिंग सीक्वेंस प्रेजेंट नहीं है. जबकि यहां अगर आप देखें तो इस तरह का जो रिपीट है जहां पर कोई भी इंटरवेनिंग सीक्वेंस नहीं है, उसे क्या कहते हैं हम? टैंडम रिपीट. अर्लियर भी हम देख चुके हैं टैंडम रिपीट, यहाँ भी क्या कहलाएगा? टैंडम रिपीट. बट अगर आप यहाँ आप देखें तो दोनों रिपीट्स के बीच में या इन दोनों के बीच में ये पर्टिकुलर क्या है? इंटरवेनिंग सीक्वेंस. इट मीन्स द मिरर रिपीट्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय दिस इंटरवेनिंग स्ट्रेच ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स. सो सच टाइप ऑफ mirror repeat is known as interspersed. तो यहाँ पर जो mirror repeats हैं, they are lying adjacent to each other, they are lying just next to each other. But यहाँ पर जो mirror repeats हैं, they are lying far from each other. They are separated by an intervening sequence. So accordingly, this is your tandem mirror repeat, and that one is your interspersed or dispersed mirror repeat. So I hope you have understood all both the types of mirror repeats. One is tandem and second one is interspersed. Let's move further. The next type of repeat is what is known as inverted repeat. अब inverted repeat क्या है? An inverted repeat, or in short IR, occurs when a nucleotide sequence is repeated as its reverse complement downstream in DNA मॉलिक्यूल. यानी जब न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस रिपीट होता है डाउनस्ट्रीम में डीएनए के अंदर, और रिपीट होते समय किस फॉर्म में रिपीट होता है? इन द फॉर्म ऑफ इट्स रिवर्स कॉम्प्लीमेंट. तो इस तरह के रिपीट को हम क्या कहते हैं? इन्वर्टेड रिपीट. तो इन्वर्टेड रिपीट को समझना है तो पहले हम समझते हैं कि रिवर्स कॉम्प्लीमेंट क्या होता है. लेट्स सी. यू हैव अ डीएनए मॉलिक्यूल, and by following the complementarity rule, you can easily make the complementary strand of that particular DNA strand like this. A के complementation में T आएगा, T के complementation में A आएगा. Likewise, you can easily frame the complement of that particular DNA. And if you reverse that complement, what you will get? You will get the reverse complement. आपने इस complement को reverse कर दिया, यानी एंड से आप लिखना स्टार्ट कर रहे हैं T C C G C A T. अकॉर्डिंगली
टी सी सी जी सी ए टी, यानी इस कॉम्प्लीमेंट को जो आपने रिवर्स किया तो आपको कौन सा कॉम्प्लीमेंट मिला? रिवर्स कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पर 3 प्राइम था तो ये 3 प्राइम यहाँ पहुँच गया, और यहाँ 5 प्राइम था तो ये 5 प्राइम अकॉर्डिंगली यहाँ पर आ गया। यानी आपने कॉम्प्लीमेंट को जब उल्टा किया, रिवर्स किया, तो आपको कौन सा कॉम्प्लीमेंट मिला? रिवर्स कॉम्प्लीमेंट। सो यू कैन से कि दिस पर्टिकुलर डीएनए का जो कॉम्प्लीमेंट है वो ये है, और इस पर्टिकुलर डीएनए का जो रिवर्स कॉम्प्लीमेंट है वो ये है। सो यू कैन डिजाइन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ a DNA molecule. In the same way, by reversing that complement, you can get the reverse complement of that particular DNA molecule. तो DNA का एक complement होता है, और उसी DNA का एक कौन सा क्या होता है? reverse complement. ओके, चलिए आगे देखते हैं. So let's now understand the inverted repeat. So if you have a double-stranded DNA with a certain sequence, and if you put your attention on these two sections of the DNA, you will find that this is the reverse complement of this particular sequence. इस सीक्वेंस का रिवर्स कॉम्प्लीमेंट है ये सीक्वेंस, यानी ये सीक्वेंस अगर इसको हम ए बोलें इस सीक्वेंस को, और इस सीक्वेंस को हम बी बोलें, तो हम क्या कह सकते हैं? बी इज द रिवर्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए. सो ए रिपीट हो रहा है बी की फॉर्म में, लेकिन बी ए का क्या है? रिवर्स कॉम्प्लीमेंट है. इसलिए इस रिपीट को क्या कहते हैं हम? इन्वर्टेड रिपीट. इफ यू पुट योर अटेंशन ऑन द कॉम्प्लीमेंटरी स्ट्रैंड, यू विल सी द सेम सिचुएशन. अगर हम इसे ए बोलें और यहां इसे बी बोला जाए इस पर्टिकुलर स्ट्रेच को, तो व्हाट यू विल सी? बी इज द रिवर्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए. ठीक है. सो बोथ ए एंड बी, they constitute which type of repeat? They constitute a inverted repeat. So when a particular DNA sequence is repeated in the form of its reverse complement, then such type of repeat is known as the inverted repeat. If you have another DNA, double-stranded DNA with a sequence, and if you put your attention on these two parts, what you will see? This part is the reverse complement of this part. So this particular part is being repeated here, but in the form of the reverse complement, and that's why these two are known as the inverted repeat. And if you see the complementary strand, you will find the same situation. This is basically the reverse complement of this part. That's why these all kinds of repeats, they are known as the inverted repeat. अब दोनों ही inverted repeats हैं, लेकिन इनमें हल्का सा difference है. As usual जो होता है वो क्या है? If you will see, there is no intervening sequence within these two inverted repeats. यानी दोनों repeats के बीच में, repetitions के बीच में, inverted repeat के बीच में कोई भी intervening sequence मौजूद नहीं है. They are lying next to each other. और इस टाइप का जो रिपीट है आप जान गए हैं अब तो क्या कहलाता है? टैंडम रिपीट. लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें तो दोनों जो रिपीटिशंस हैं, इन्वर्टेड रिपीट हैं, उनके बीच में इंटरवेनिंग सीक्वेंस मौजूद है. दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ रिपीट इज नोन एज द इंटरस्पर्स्ड रिपीट. सो दिस वन इज नोन एज द टैंडम inverted repeat, and that one is known as the
interspersed inverted repeat. ठीक है, सो इसमें जो अपर वाला है यानी टेंडम इन्वर्टेड रिपीट है, इसका एक और स्पेसिफिक नाम है और वो नाम क्या है? दैट इज नोन एज ए पैलिंड्रोम. तो जो TIR है, टेंडम इन्वर्टेड रिपीट को और क्या कहते हैं? पैलिंड्रोम. तो आगे का डिस्कशन हम करेंगे पैलिंड्रोम के बारे में. तो पैलिंड्रोम क्या होता है या पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होता है? A palindromic sequence is a nucleic acid sequence in a double-stranded DNA or RNA wherein reading in a certain direction, that is 5' to 3' on one strand matches the sequence reading in the same direction, that is again 5' to 3' on the complementary strand. यानी ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होता है? ये सीक्वेंस जनरली प्रेजेंट होता है किसमें? डबल स्टैंडर्ड न्यूक्लिक एसिड्स में, यानी डबल स्टैंडर्ड डीएनए और डबल स्टैंडर्ड आरएनए में. और इसमें क्या होता है? जब आप डबल स्टैंडर्ड न्यूक्लिक एसिड के किसी भी स्ट्रैंड को 5' या दोनों स्ट्रैंड्स को एक ही डायरेक्शन में रीड करते हैं, यानी कोई भी एक डायरेक्शन ले लेते हैं, जैसे 5' टू 3'. तो if you have a double stranded nucleic acid and if you read the upper strand in 5' to 3' direction and if you read the lower strand in 5' to 3' direction, you will encounter the same nucleotide sequence, and that type of double stranded nucleic acid is known as the palindromic sequence. यानी दोनों स्ट्रैंड के सीक्वेंसेस को अगर एक ही डायरेक्शन में आप पढ़ेंगे तो सीक्वेंस सेम आएगा, आइडेंटिकल आएगा, और इस तरह का जो सीक्वेंस होता है उसे क्या कहते हैं? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस. एग्जाम्पल से समझते हैं, ज्यादा आपको क्लियर होगा. सपोज यू हैव अ डबल स्टैंडर्ड डीएनए विद अ सीक्वेंस, और इस सीक्वेंस को अगर आप देखें तो ऊपर वाले स्ट्रैंड को या अपर स्ट्रैंड को अगर हम 5' टू 3' ये डायरेक्शन है रीड करें, और नीचे वाले स्ट्रैंड को भी हम अगर रीड करें 5' टू 3', व्हाट यू विल फील? यू विल फील द सेम सीक्वेंस, ATGA GTCTA. लाइकवाइज जब नीचे वाले स्ट्रैंड को पढ़ते हैं ATGA GTCTAG, अगर आप ध्यान से देखें तो ये पूरा का पूरा सीक्वेंस 5' टू 3' की डायरेक्शन में, और ये पूरा का पूरा सीक्वेंस इन द सेम डायरेक्शन यानी 5' टू 3', ये बिल्कुल सेम है. दिस इज द ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी ऑफ दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ सीक्वेंस, इट इज नोन एज द पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस. Another thing which should be noted that if you will see these colored portions of that particular sequence, you will find that these two portions are the mirror images of each other. That is, the first half, this is the first half of the upper strand happens to be the mirror image of the second half of the lower strand or the complementary strand. यानी अब ऊपर वाले स्ट्रैंड का पहला हाफ और कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड का दूसरा हाफ एक दूसरे के क्या है? मिरर इमेजेस हैं. इन द सेम वे the second half of the upper strand happens to be the mirror image of the first half of the complementary strand. यानी अपर स्ट्रैंड का सेकेंड हाफ लोअर स्ट्रैंड के या कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड के फर्स्ट हाफ का क्या है? मिरर इमेज है. तो ये जो मिरर इमेजेस वाली प्रॉपर्टी है कौन से सीक्वेंसेस में होती है? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस. सो बेसिकली देयर आर टू प्रॉपर्टीज ऑफ दिस पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस. पहली क्या है? when you read the upper strand in 5' to 3' direction
and the complementary strand also in 5' to 3' direction. When you read both the strands in the same direction, what you will get? You will get the same sequence. This is the first property of the palindromic sequence. The second property is the first half of the upper strand happens to be the mirror image of the second half of the complementary strand. In the same way, the second half of the upper strand happens to be the mirror image of the first half of the complementary strand. So these two important properties are there in what type of sequences? Palindromic sequences. Hope it is clear. Now आगे चलते हैं. जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस होते हैं उसमें सिमेट्री होती है, और कौन सी सिमेट्री होती है? टू फोल्ड रोटेशनल सिमेट्री. आइए देखते हैं. So this is a particular palindromic sequence. If you rotate that sequence by 180 degree about the x-axis, अगर आप इस सीक्वेंस को रोटेट करें 180 डिग्री से कौन सी एक्सिस के अबाउट? एक्स एक्सिस के अबाउट इसको रोटेट करें, व्हाट यू विल गेट? You will get this sequence. ठीक है, रोटेट किया इसको तो ये सीक्वेंस मिला. इफ यू फर्दर रोटेट दैट पर्टिकुलर सीक्वेंस बाय 180 डिग्री अबाउट y एक्सिस, what you will get? You will get that particular sequence. So पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस था, उसे हमने x एक्सिस के अबाउट 180 डिग्री से रोटेट किया, ये सीक्वेंस मिला. अब इस सीक्वेंस को फर्दर y एक्सिस के अबाउट 180 डिग्री से जब रोटेट किया तो हमें ये सीक्वेंस मिला. और अगर हम इस सीक्वेंस को और इस सीक्वेंस को यानी इनिशियल सीक्वेंस एंड फाइनल सीक्वेंस को अगर हम देखें, कंपेयर करें, तो व्हाट यू विल फाइंड? You will find that they both are the same sequences. So such type of symmetry is known as two-fold rotational symmetry. यानी ओरिजिनल सीक्वेंस को दो बार completely रोटेट जब किया तो हमें वापस से ओरिजिनल सीक्वेंस मिल गया. इस तरह की सिमेट्री कौन सी सिमेट्री कहलाती है? टू फोल्ड रोटेशनल सिमेट्री. और ये कौन से सीक्वेंसेस में पाई जाती है? इट इज फाउंड इन ऑल द पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस. सो ऑल द पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस आर सेड टू हैव टू फोल्ड रोटेशनल सिमेट्री. वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज देयर that recognition sequences of all type 2 restriction endonucleases are palindromic. That's why they have two-fold rotational symmetry. Restriction enzymes जो type 2 होते हैं उनके जो recognition sites होती हैं वो कैसी होती हैं? पैलिंड्रोमिक होती हैं, और इसीलिए वो सिमेट्रिकल होती हैं. और उनमें मिलने वाली सिमेट्री कौन सी होती है? टू फोल्ड रोटेशनल सिमेट्री. अर्लियर जो हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का क्लासिफिकेशन किया था तो आपको ये पॉइंट मैंने डिस्कस किया था कि जो टाइप 2 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं उनके जो रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस होते हैं वो सिमेट्रिकल होते हैं. तो वो सिमेट्री किस टाइप की होती है? टू फोल्ड रोटेशनल सिमेट्री. और जो रिकॉग्निशन साइट्स हैं टाइप 2 एंजाइम्स की वो कैसी होती हैं? सारी की सारी पैलिंड्रोमिक होती हैं. ओके, लेट्स सी सम एग्जांपल्स. जैसे HIND3 एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, टाइप 2 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है ये, और इसकी जो रिकॉग्निशन साइट है यू कैन सी दैट इट इज ए पैलिंड्रोमिक साइट, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है. इसी तरह से BAM-H1 है, इसका ये रिकॉग्निशन सीक्वेंस है, ये भी कैसा है? दैट इज ऑल्सो पैलिंड्रोमिक. इसके अलावा ALU1 है और उसका जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस है वो भी कैसा है? दैट इज ऑल्सो पैलिंड्रोमिक. तो दिस इज अ वेरी यूजफुल प्रॉपर्टी ऑफ द रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस ऑफ द टाइप 2 restriction enzymes, and it will help us in recombinant DNA technology. Why? Because these recognition sequences have some sort of symmetry, they have molecular symmetry, they have two-fold rotational symmetry. अब ये कैसे symmetry हमारी help करेगी RDT में? We will explore through successive lectures, and till then
Thank you. Take care of yourself. See the video carefully and post your queries. That's all for today. Thank you so much.